हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ द नाइट टाइम स्किन केयर वीडियो। बहुत दिन से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे एक डे टाइम और एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो है मेरा वो दिखाने के लिए। तो जो डे टाइम स्किन केयर रूटीन है वो मेरे चैनल में अभी लाइव है, आप जाके देख सकते हो। उसमें सारी डिटेल्स मेरे स्किन के बारे में आपको पता चल जाएगी। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें डिस्क्राइब करना था मुझे वो मैं डे टाइम स्किन केयर रूटीन वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर दी हूँ। तो आप वो चेकआउट कर लो। उसके बाद जाके जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में जो चेंजेस है उसको ही बस मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सारे स्टेप्स ऑफ कोर्स मैं दिखाऊंगी पर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब बहुत ज्यादा। तो हाँ, ज्यादा बात नहीं करूंगी, सीधा वीडियो में एंटर करूंगी। तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगी वो है मेकअप रिमूविंग के बारे में, क्योंकि मोस्टली रात को मैं फ्लाइट से लौटती हूँ 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 7 बजे, नहीं तो कभी कभी सुबह लौटती हूँ 3 साढ़े 3 बजे। उस समय सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो है कि मेकअप रिमूव करती हूँ। मेकअप रिमूव करने के लिए मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ, दिस इज द क्लिनिक टेक द डे ऑफ बम। इट इज जस्ट लाइक वैसलीन जैसा टेक्सचर और कंसिस्टेंसी है इसका और बहुत अच्छा काम करता है मेकअप रिमूव करने के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा लेजी फील करती हूँ तब जाके मैं बायोडर्मा का ये माइसला वाटर यूज करती हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मेरे स्किन में बहुत अच्छा सूट करता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, अगर आप दिन भर सनस्क्रीन लगा के रखे हो और आपको लगता है कि आपके स्किन में बहुत ज्यादा ऐसे धूल या बाहर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जमा है और फेस वॉश करने से पहले उसको रिमूव कर देना इज अ बेटर वे। अगर आपके स्किन में छोटे छोटे बम्स है या ऐसे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाती है, पिंपल हो जाती है बहुत ही जल्दी से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डबल क्लेंजिंग करो अपने स्किन में, ताकि अपना पोर्स जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाए और कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऐसी चीज़ें आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, उसके वजह से भी छोटे छोटे बम्स और पिंपल्स आते हैं। डबल क्लेंजिंग इज कि आप फेस वॉश करने से पहले स्किन को कुछ और चीज़ों से भी क्लीन करो। अब वो क्या हो सकती है? सबसे इजी है ये माइसला वाटर। अगर आप बस सनस्क्रीन लगा के बाहर गए थे तो आप आके एक कॉटन पैड लेके माइसला वाटर से अपने फेस को पूरा क्लीन कर लो और उसके बाद जाके आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो उसको यूज करो। अगर आप मेकअप अप्लाई किए हैं तो ऑफकोर्स फेस वॉश करने से पहले आपको मेकअप रिमूव करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग हैं जो वेट टिश्यूज के हेल्प से मेकअप रिमूव करते हैं, मैं भी वैसा करती थी पहले, पर उससे क्या होती है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है और वो टिश्यूज को स्किन में रब करना होता है तो उससे स्किन टिश्यूज भी थोड़ा डैमेज होता है और वो एक दिन में नहीं समझ आती है। धीरे धीरे करके आपकी स्किन ऐसे थोड़ा डल होने लगता है और देखना ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लगाओगे ना तो अचानक से बर्निंग सेंसेशन होगी, तो स्किन जो है आपके सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज्यादा वैसे मेकअप रिमूव करने से। अगर आप मेरे जैसे कोई जॉब करते हो या कोई भी जॉब करते हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई करना पड़ता है और हर दिन आप वैसे ही टिश्यू पेपर की मदद से मेकअप को घिस घिस के रब कर करके रिमूव कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके स्किन जो है वो थोड़ा सेंसिटिव होगा, क्योंकि वो रबिंग जो है वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसीलिए आपको रेकमेंड करूंगी द बेस्ट इज यूजिंग एनी क्लेंजिंग बाम, क्योंकि उसमें क्या होती है कि आपको स्किन में कोई भी ऐसे कॉटन पैड या कोई भी टिश्यू पेपर रब करने की जरूरत नहीं होती है। मैं जब बस सनस्क्रीन लगा के बाहर जाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं माइसला वाटर से उसको रिमूव करती हूँ, देन आई यूज माई फेस वॉश। अब फेस वॉश के लिए मैं यूज करती हूँ मोस्टली दिस सिटाफिल वन, जो मेरे डॉक्टर रेकमेंड किए थे और ये मैं 5-5.5 साल से यूज कर रही हूँ। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करती। आप अगर मुझे फेस वॉश के बारे में पूछो तो मैं आपको बोलूंगी सिंपल का कुछ फेस वॉशेस है जो बहुत अच्छे हैं, सिटाफिल का फेस वॉश जो है वो भी अच्छा है, तो आप वो सारे फेस वॉश यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं की हूँ मैं, तो आपको मैं अपना जो एक्सपीरियंस है फेस वॉशेस के साथ वो ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ मोस्टली। अभी जो फेस वॉश मैं यूज़ की हूँ वो है ये। अब ये कौन सा फेस वॉश है? ये है कॉन्शियस केमिस्ट का बेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस क्लिनजर। इसमें नाइसिनामाइड है, ओट मिल्क है एंड बेरी कॉम्प्लेक्स है। इसको मैं रात को यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन। तो फेस वॉश के लिए इतना ही बताना था आपको। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू टोनर और अभी से मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। टोनर में मैं 2 टोनर यूज़ करती हूँ, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक टोनर यूज़ कर सकते हो अपने स्किन कंसर्न के अनुसार। अब पहला वाला टोनर जो है वो है ये क्लेयर्स का डेली स्किन हाइड्रेटिंग वाटर और ये 500 ml का बॉटल है, तो इसमें यूज़ करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, इसीलिए मैं इसको एक स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर लिया सेम टोनर को और मैं इस स्प्रे के मदद से यूज़ करती हूँ। ये टोनर जो है इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर लाइक है, इसमें कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है और ये अगर आप कोई ऐसा टोनर ढूंढ रहे हो जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है और आप टोनर यूज़ करते भी नहीं हो, अभी अभी अपने स्किन केयर में आप इसको इंक्लूड किए हो, तो आप ये टोनर ले सकते हो क्योंकि इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है और ये बहुत ही अच्छा टोनर है। आप 500
ml वाला थोड़ा महंगा आता है, ऐसे 1700 1800, बट एज इट इज़ 500 ml तो बहुत लंबा लास्ट करता है। मैं साल में इसको एक ही बार खरीदती हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल। तो हाँ, आप अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला टोनर चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपकी स्किन थोड़ा ड्राई है तब जाके आप ये वाला टोनर ले सकते हो, जो कि है इजेंट्री का हाइलुरोनिक एसिड टोनर प्लस। इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। ये आप स्किन में जब लगाओगे, लगाने के बाद तुरंत आपको वो हाइड्रेशन महसूस होगी और आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है और एक ग्लो भी आ जाते हैं स्किन में। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड और ड्राई है तो ये वाला फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपको 2-3 मिनट तक वेट करना है ताकि वो प्रोडक्ट जो है अपने स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाए, और जब वो सेमी ड्राई हो जाए तब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पर जाना है। अब अगर आप सीरम यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो टोनर के बाद सीधा आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। मैं सीरम यूज़ करती हूँ और सीरम जो है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती है, तो आपके कोई स्किन कंसर्न प्रॉब्लम्स अगर है उसके हिसाब से आप वैसा सीरम यूज़ करो तो अपने स्किन में जो प्रॉब्लम है वो दूर करने में हेल्प करेगी। अब जैसे मैं अभी यूज़ करूँगी रेटिनॉल। अब रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल जो है प्रीमेच्योर एजिंग को कम करने में हेल्प करती है। फाइन लाइंस और रिंकल्स अगर आपके आ रही है प्रीमेच्योरली, उसको कम करने में हेल्प करती है। कोलेजन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके स्किन जो है वो और यूथफुल दिखेगी। और मोस्टली अभी पोल्यूशन की वजह से क्या हुई है कि बहुत कम उम्र से ही लोगों के फेस में एजिंग के साइंस दिखते हैं, जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स। कोलेजन प्रोडक्शन भी जो है उम्र के साथ साथ कोलेजन प्रोडक्शन भी स्किन में कम हो जाती है और स्किन जो है वो स्मूथ और प्लम्प नहीं दिखता। तो इसीलिए अगर आप रेटिनॉल को इंक्लूड करोगे अपने स्किन केयर में तो ये सारी प्रॉब्लम जो अभी मैं मेंशन की हूँ ये सब धीरे धीरे करके कम होगा। पर जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट है वो ऐसे मैजिक की तरह काम नहीं करता कि एक हफ्ते में ही काम आपको रिजल्ट दिखेगी कि अभी ऐसा था और एक हफ्ते के बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा कोई भी प्रोडक्ट को, जो भी एक टाइम लिमिट होता है। आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि इसको आपको कंटिन्यूअस 1 महीने के लिए यूज़ करना है, 6 वीक्स के लिए यूज़ करना है, तो उतना कंसिस्टेंटली आप यूज़ करो तभी जाके आपको रिजल्ट दिखेगी। तो हाँ, रेटिनॉल जो है ये मैं और एक चीज़ भी बताऊंगी इसके बारे में, ये 1% है, पर मैं आपको बोलूँगी मेरा स्किन जो है अभी ये रेजिस्टेंट हो गए हैं इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि मैं बहुत सालों से अभी ये स्किन केयर कर रही हूँ। पर अगर आप नए हो तो 1% रेटिनॉल मत लेना। अगर पहली बार ले रहे हो तो कंसनट्रेशन इससे भी कम मिलती है, 0.5% ऐसा मिलती है, 0.025% मिलती है। मैं 1% वाला यूज़ करती हूँ। दिस वन इज़ बाय प्लम। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर क्या है। ये बाकुचियोल एंड रेटिनॉल 1% सीरम है और इसको मैं बस रात को ही यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा ऐसे येलोइश कलर है जैसे आप देख सकते हो। और रेटिनॉल मैं हर रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन यूज़ करती हूँ। बाकी दिन मैं नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ। अब रेटिनॉल के साथ साथ भी आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हो। रेटिनॉल जो है वो आपके स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है, तो इसके बाद अच्छे से हाइड्रेट करना स्किन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए जब भी मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ उसके ऊपर से आई ऑल्सो यूज़ द हाइलुरोनिक एसिड सीरम। पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज़ में या आप ये सारी इंग्रेडिएंट्स अभी यूज़ करना स्टार्ट किए हो तो आपको बोलूँगी आप 2 सीरम एक साथ एक ही दिन में अप्लाई मत करो। इंस्टेड यू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र जो थिक हो और ज़्यादा मॉइस्चर और हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा हो अपने स्किन पर। और अगर आप मेरे जैसे कुछ सालों से स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, आपके स्किन जो है वो टॉलरेंट है ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, तब जाके आप मेरे जैसे 2 सीरम एक साथ यूज़ कर सकते हो। बट ऑलवेज़ टेक प्रिकॉशन ताकि आपको रिएक्शन ना आ जाए। अभी जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं एक दिन में इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरे स्किन केयर में, धीरे धीरे करके मैं ये सारी चीज़ों को मेरे स्किन केयर में इंट्रोड्यूस किया। तो हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द हाइलुरोनिक एसिड सीरम। दिस इज़ द ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड 2%, और इसका कंसिस्टेंसी जो है ये ऐसा है जैसे आपको अभी दिख रहा है, वाटर लाइक ही है, ऑलमोस्ट वाटर से थोड़ा सा थिक है। इट्स जस्ट लाइक द टोनर आई हैव यूज्ड बाय इजेंट्री। और ये वाला हाइलुरोनिक एसिड, अभी तक मैंने बहुत सारे हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ की हूँ दूसरे ब्रांड का भी, पर ये वाला हाइलुरोनिक एसिड मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मोस्टली जो बाकी हाइलुरोनिक एसिड में यूज़ की हूँ ना वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। और मतलब हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई करने के बाद जब आप कोई मॉइस्चराइज़र या कुछ अप्लाई करते हो ना, तब जाके ना इट
स्टार्ट्स टू बॉल्स अप और वो स्किन से ऐसे निकल जाती है, उसके मतलब है कि वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हुई है। और अगर ऐसी होती हैं तो इसके मतलब ये है कि वो अपने स्किन पर काम नहीं करेगा। अगर प्रोडक्ट जो है वो अब्जॉर्ब ही नहीं हुई है तो वो काम कैसे करेगा। इसीलिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ अभी। आई एम स्टिकिंग ऑन टू दिस वन बिकॉज ये बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे स्किन के लिए। तो हाँ, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत सारे ऑप्शन मैं मेरे डे टाइम स्किन केयर रूटीन में आपको बताई हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। और अगर आप नए हो और ये वाला वीडियो पहली बार के लिए देख रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप वो डे टाइम स्किन केयर वीडियो भी एक बार देख लो। अभी मैं मॉइस्चराइज़र में ये यूज़ करूँगी, दिस इज़ द स्नेल मॉइस्चराइज़र बाय कॉसारेक्स, और ये मेरी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 6-7 मॉइस्चराइज़र है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, कभी कभी मैं करती भी हूँ, पर दिस वन इज़ द फेवरेट अमंगस्ट ऑल। और ये मेरा सेकेंड टब है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर ये 100 ग्राम्स है और बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, इसीलिए इट लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम। आई मीन जस्ट इतना ही लिया मैं एंड दिस विल बी इनफ फॉर माई फेस। और स्नेल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इसका कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत स्लाइमी है और बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, मुझे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट स्टिकी, ये ऐसे चिप चिप नहीं करता। देखो आप जैसे देख सकते हो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। पर ये वाला देखने में तो ऐसा है कि लगेगा कि स्टिकी होगा शायद, पर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर। अब एक स्टेप जो है बीच में मैं बोलना भूल गई, वो है ये कॉसारेक्स का स्नेल एसेंस। ये मैं मेरे स्किन केयर में हमेशा यूज़ करती हूँ, हमेशा इन द सेंस डे टाइम में भी यूज़ करती हूँ और नाइट टाइम में भी यूज़ करती हूँ। ये एक एड ऑन स्टेप है और एक एड ऑन प्रोडक्ट है, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, पर इसको मैं स्किप नहीं करती क्योंकि इसके मदद से ना मेरे स्किन में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं इन अ गुड वे। आई मीन टेक्सचर थी मेरे स्किन में और थोड़ा सा विजिबल पोर्स था वो कम हुई है, और इससे बहुत अच्छा एक हाइड्रेशन भी मिलती है और एक ग्लो मिलती है जो ना ऐसे विद इन लगता है कि योर स्किन इज़ ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। ये ना बहुत दिन लास्ट करता है, इस थोड़ा सा ही लगता है, स्लाइमी टेक्सचर है इसका। और हाँ, एक बॉटल तो मुझे आराम से 6 महीना लास्ट करती है और थोड़ा महंगा है, पर फिर भी मैं इसको मेरे स्किन केयर में रखना पसंद करती हूँ। तो हाँ, ये मैं बीच में बोलना भूल गई थी, इसको मैं यूज़ करती हूँ टोनर यूज़ करने के बाद। और आप अपने स्किन केयर में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो टू काइंड ऑफ गेट रीड ऑफ दोज टेक्सचर और लाइक इफ़ यू हैव विजिबल पोर्स, तब जाके आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो यू डेफिनेटली कैन स्किप इट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज़ दिस स्क्वालिन। स्क्वालिन क्या है? स्क्वालिन है स्किन हाइड्रेटर, बहुत सारे ब्रांड के मिलते हैं। मैं दूसरे ब्रांड भी यूज़ कर चुकी हूँ पहले, जो मैं अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर ये वाला जो ब्रांड है ये मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया है एंड दिस इज़ द सेकेंड बॉटल। इसका टेक्सचर जो है ऑयल जैसा है, बट स्किन में ये ऑयली नहीं दिखता है बिल्कुल भी। और ये है एंडाल्जियो का, इसका ये 30 ml प्रोडक्ट है और ये थोड़ा सा महंगा है, बट आपको सेल मिल जाएगी, आप बस सेल के लिए वेट करना। तो आई थिंक 500-600 रुपये में मिल जाती है ये। और एक बॉटल जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा लास्ट करती है, बिकॉज़ आपको बस 4 या 5 ही ड्रॉप चाहिए होंगे। और ये बस रात को यूज़ करती हूँ मैं। विंटर में मैं हर दिन यूज़ करती हूँ, पर गर्मी में कभी कभी मैं स्किप करती हूँ। आई ट्राई टू यूज़ इट एवरी डे, बट हाँ, कभी कभी स्किप करती हूँ। ये यूज़ करने से ना रात को अगर आप लगा के सोओगे, सुबह जब उठोगे तो आपके स्किन ना बहुत ज़्यादा ऐसे रिजुविनेट हो जाती है और एक मतलब ऐसे ग्लास लाइक हो जाता है बिल्कुल। तो कभी कभी जब सुबह उठने के बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो स्किन के बारे में कि स्किन में क्या लगाते हो, ग्लो करता है हर समय, तो वो ये स्क्वालिन का इफेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि हर समय मैं स्किन में कुछ लगा के रखती हूँ, मेरी स्किन ऑयली है तो कभी कभी ऐसे भी ऑयल प्रोड्यूस करता है और वो लाइट जो रिंग लाइट जलती है कभी कभी, उसके वजह से कैमरे में बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लो करती हुई दिखती है। पर मेरा स्किन जो है वो नॉर्मल है, जैसे हमारे यहाँ पे लोगों के स्किन होते हैं वैसा ही है। अभी बस ये है कि मेरे स्किन में टेक्सचर कम हो गई है और जो ओपन पोर्स था वो भी कम हो गए हैं और पिंपल आने बंद हो गए हैं, इसीलिए आई जस्ट फील लाइक नाउ माई स्किन इज़ इन अ हेल्दी कंडीशन। तो हाँ, नाइट टाइम स्किन केयर में मैं इतना ही करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इस चीज़ को लेके, स्किन में आप इतने सारी चीज़ें लगाते हो और क्या ज़रूरत है, हमें तो ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। और अगर आप स्किन केयर में इंटरेस्टेड नहीं हो, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू वॉच माई वीडियो और एनी वीडियो फॉर दैट मैटर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑफकोर्स गो अहेड एंड वॉच इट। इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो बस आप फेस वॉश करो, एक टोनर अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर अप्लाई करो और वहीं पे ख़त्म कर दो। और अगर आप टोनर भी नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ एंड दैट्स इट। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसको आप गले में भी लगाओ। कोई लोग गले में लगाना भूल जाते हैं। जस्ट ड्रैग द सेम थिंग, आई मीन वट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन टू योर फेस, ड्रैग द सेम थिंग ऑन टू योर नेक एज वेल। यू डू नॉट लीव द नेक एरिया। नेक का जो स्किन है वो फेस के स्किन से भी ज़्यादा थिन होती है, उसकी वजह से नेक के स्किन में भी रिंकल्स आ जाती है। अभी अगर आपकी उम्र कम है तो आपको समझ नहीं आएगी, जब उम्र के साथ साथ फेस से ज़्यादा नेक में एजिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, जो भी प्रोडक्ट आप फेस में यूज़ कर रहे हो, यू डू नॉट नीड टू ऐड प्रोडक्ट फॉर योर नेक, बट वो सेम प्रोडक्ट को फेस से लेके आप ड्रैग करके नेक में भी लगा लेना। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से नए वीडियो पर, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हो जो मुझे रिक्वेस्ट किए थे वीडियो बनाने के लिए, तब तो आप लाइक ज़रूर से करना। तो हाँ गाइज, आई विल सी यू अगेन सून। बाय बाय, टेक केयर।